नमस्ते। आज हम हेनरी वॉड्सवर्थ लॉन्गफेलो की एक बहुत ही खूबसूरत कविता हॉन्टेड हाउसेस के असली मतलब को समझने वाले हैं। चलिए इसके पीछे छिपे गहरे राज को जानते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो भूतिया घरों के बारे में हमारी सारी सोच को शायद बदल कर रखते। और पता है, यही वो ख्याल है जो इस कविता का दिल है, एक ऐसी सोच जो हॉन्टेड हाउस का पूरा मतलब ही बदल देती है। तो चलिए देखते हैं भी लॉन्गफेलो की कविता हॉन्टेड हाउस को कैसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। कविता की पहली लाइनें ही आप कह सकते हैं सब कुछ साफ कर देती हैं। हर घर जिसमें कभी लोग रहे हैं, जिए हैं और गुजरे हैं, वो अपने आप में एक हॉन्टेड हाउस है। मतलब लॉन्गफेलो के हिसाब से ये भूत कोई डरावनी चीज नहीं है। नहीं, ये तो बस उन लोगों की यादें हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। ये उनकी मौजूदगी का वो एहसास है जो घर की हर चीज में समा जाता है। जैसे किसी के दादाजी की वो पसंदीदा कुर्सी जहां वो रोज अखबार पढ़ते थे, या दादी का वो आंगन जहां वो मसाले सुखाया करती थीं। वो लोग चले गए, पर उनकी ये यादें उस घर को हमेशा के लिए हॉन्ट करती हैं। अच्छा, अब ये तो हुई घर की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आइडिया को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं, घरों से निकलकर हमारे अपने अंदर। यहां एक और भी गहरा और बहुत पर्सनल मतलब छिपा है। हाँ, वो है हमारा अपना मन, हमारा शरीर, हमारा जहन। ये उन लोगों की यादों का हॉन्टेड हाउस बन जाता है जो हमारी जिंदगी से चले गए हैं। हम खुद उन दोस्तों और परिवार की यादों से हॉन्टेड हैं जो अब साथ नहीं हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जो यादों वाले भूत है ना, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। वे खामोश होते हैं, बिना किसी दस्तक के अचानक ही हमारे ख्यालों में चले आते हैं। हम उन्हें छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। सोचिए, स्कूल का कोई पुराना दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई, अचानक उसकी याद मन में आ जाती है। बस उसी पल हम एक जीते जागते हॉन्टेड हाउस बन जाते हैं। वो यादें हमारे अंदर जो रहती हैं। अब बात करते हैं कविता के सबसे गहरे हिस्से की, वो अंदरूनी लड़ाई जो हम सबके अंदर चलती है। देखिए, हमारी पूरी जिंदगी ना दो अलग अलग ताकतों के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश है, एक कश्मकश है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तराजू हो। एक तरफ हैं दुनिया की छोटी छोटी खुशियां, पार्टी, अच्छा खाना, आराम, और दूसरी तरफ है हमारे बड़े सपने, हमारे लक्ष्य, जिसके लिए मेहनत और अनुशासन चाहिए। हमारी जिंदगी इसी खींचतान का नाम है। और ये जो बड़े सपने देखने की चाह है ना, कविता कहती है कि ये कहीं और से आती है, किसी अनदेखे सितारे के प्रभाव से। बिल्कुल एक महान खिलाड़ी की तरह। वो चाहे तो आराम कर सकता है, पार्टी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो घंटों तक दर्द सहकर प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि कोई अनदेखी ताकत है, वही अनदेखा सितारा जो उसे महान बनने के लिए प्रेरित करता है। और अब आते हैं कविता के सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल हिस्से पर, एक ऐसा सिंबल जो हमारी इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। घना अंधेरा समुद्र है और उस पर चांदनी एक चमचमाता हुआ पुल बना रही है। तो ये जो रोशनी का पुल है, इसका मतलब क्या है? पहली बात, ये हमारी इस जीती जागती दुनिया को उस रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। लेकिन ये पुल स्थिर नहीं है, ये कांपता हुआ और अस्थिर है। और पुल का ये कांपना असल में हमारी अपनी सोच का कांपना है। जिंदगी और मौत जैसे बड़े सवालों पर हमारी समझ भी तो ऐसी ही होती है ना, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ और, हमेशा डामाडोल। तो आखिर में ये सारी बड़ी बड़ी बातें एक बहुत ही सीधे और गहरे सवाल पर आके रुक जाती हैं। सोचने वाली बात है ना, कि वो कौन है जिसकी यादें किसी के घर को असल में घर बनाती हैं, और हम सब अपने अंदर किन किन की यादें लेकर घूम रहे हैं।